जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, पहले तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका प्रीलिम्स निकल गया है। इतनी सब असमंजस के बाद, इतने सब नाटक के बाद रिज़ल्ट आया है और काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट आया है। मैंने सोचा था शायद सॉरी माफ़ कीजिएगा, 10 गुना से बढ़ा के 15 गुना हो सकता बच्चों को बुला ले, पर 21,581 अभ्यर्थियों को ही सेलेक्ट किया गया है मेंस के लिए। ये लोग मेंस लिखेंगे 21,581 बच्चे। तो आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत बधाई। अब देखिए, बिहार पीसेस में इस बार काफ़ी पद थे, 2,000 से ज़्यादा पद थे, तो 30,000 तक आसपास मेंस लिखना चाहिए था लोगों को, जो अमूमन रहता है 15 गुना। पर इस बार बिहार पीसेस ने बोला था 10 गुना ही, तो 21,000 लोगों को सेलेक्ट किया है। अब देखिए, कट ऑफ काफ़ी शॉकिंग रहा है। मतलब यूपी पीसेस का अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा यहाँ पैटर्न काफ़ी बदला हुआ है। 69 BPSC 91 कट ऑफ, 68 BPSC 91 कट ऑफ, 70 BPSC 91 कट ऑफ। लगातार जो कट ऑफ है 91 रहा, आपने देखा था, बल्कि 4 जनवरी को री एग्ज़ाम भी हुआ था। पेपर का लेवल काफ़ी आसान था इस बार का, जो पिछले मुकाबले अगर हम लोग देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी जो फीमेल है उसका 84 ही कट ऑफ पिछली बार था, 68 में भी 84 था, और 69 में अनरिजर्व फीमेल का और कम हो गया 81। EWS का जहाँ 69 में 86 था, 68 में 87 था, और इस बार और कम होकर देखा है 83 गया है। EWS फीमेल आप देख सकते हो 77, 81 और यहाँ पे 73। SC का 75 कट ऑफ 69 में था और 70 में 70 ही कट ऑफ गया है, और जो 68 BPSC था उसमें 79 था। और वही आप देख सकते हो ST का कट ऑफ अगर आप देखोगे 79, 74, और यहाँ पे और कम जाता हुआ दिखा है 65 मात्र कट ऑफ गया है ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये आप देख सकते हो कट ऑफ में, जो SC ST OBCs में है तो थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। और इवन रिजर्व कैटेगरी तो सेम ही चल रहा है। तो बिहार पीसेस में आप एक आइडिया ले सकते हो कि अगर आप 150 क्वेश्चन में अगर आप 100 का टारगेट लेके चलते हैं, 100 का टारगेट, और 100 का टारगेट तब हो पाएगा जब आप 110 तक अटैम्प्ट करते हैं। और ये अटैम्प्ट करना बिहार पीसेस में कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, बिहार जीके अच्छी है, आपका करंट अफेयर्स में आपकी अच्छी पकड़ है, और इवन पॉलिटी और साइंस है ना। अगर इनमें आपकी पकड़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी में, तो आप आराम से बिहार पीसीएस का करंट मतलब प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए, इसमें फिर GS 1 और 2 ही होता है, एक हिंदी और ऐसे का पेपर है। ऑप्शनल जो है वो आपका क्वालिफाइंग ही होता है ना, MCQ बेस होता है। तो ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस जो है ना वो यूपीएससी को कम्पीट कर रहा है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी में सिर्फ जो अंतर बचा है वो ये है कि पीसीएस में फैक्चुअल बेस है, यहाँ एनालिटिक्स कम है। पर अब इस बार के पेपर में आपने देखा होगा वो भी यूपीएससी पैटर्न को छूता जा रहा है। और यूपीएससी का मेंस और पीसीएस के मेंस में ये अंतर है भाई कि यहाँ पे यूपीएससी सिलेबस से कुछ पूछता ही नहीं, जो सिलेबस में मेंशन है उसको घुमा के पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछ लेता है। और यूपी पीसीएस में जो सिलेबस में टू द पॉइंट वही पूछता है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, आप अच्छा उत्तर लिख लेते हैं, ब्रीफ में उत्तर लिख लेते हैं, निबंध अच्छा लिख लेते हैं, हिंदी आपकी अच्छी है, यूपी जीके आपने अच्छी से पढ़ी है, यूपी स्पेशल, तो आप आराम से पीसीएस में एसडीएम बन सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे यूपीएससी जिनको टफ लगता है ना, स्टेट पीसीएस उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो। तो इसकी जो है, अगर आप डेडिकेशन में तैयारी करते हैं, 1 साल खुद को देते हैं और लगातार करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, अपना जो जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो बेसिक है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को, और साथ में टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह, एक टारगेट वे में तैयारी करते हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, ये बिहार पीसीएस आपका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, है ना। तो जो बच्चे अब 71st बीपीएससी की करना चाहते हैं ना, तो वो अभी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके, आपको हम बताएंगे क्या क्या आपको टारगेट करना है। पूरे 1 साल का आपको जो है पूरा प्लान देंगे, कैसे आपको पढ़ना है, बेसिक से एकदम ज़ीरो से। जो 1-2 घंटे ही पढ़ने की शुरुआत करना चाहता है, 1-2 घंटे से शुरू करिए, धीरे धीरे अपने टाइम आवर्स को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो चीज़ों को एकदम बेसिक से लेते हुए चलेंगे। और मेंस का अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम मेंस का ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार पीसीएस में आप देखोगे टॉपर्स जो रहे हैं वो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करते हैं। तो आंसर राइटिंग में आपको हमारी बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराएगी कैसे आंसर्स को लिखना है,
कैसे एक शानदार उत्तर को लेके स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी अगेन जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। SCA से कोई भी हेल्प मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। किसका किसका सिलेक्शन हुआ एक बार ज़रूर बताइए। बिग थैंक्स टू यू एंड योर फैमिली।